वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे। एक जीव का अपने व्रज से बाहर, मतलब मैं जूनागढ़ में रहता हूं, तो जूनागढ़ में अगर मेरा देह छूटता है और धाम की निष्ठा लेके वृंदावन में मेरा देह छूटता है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, एक होता है वस्तुगत गुण। वस्तुगत गुण जैसे अग्नि है, गर्म होगी। अब तो जान के कोई आग छुए चाहे अनजान में छुए, जलेगा। ऐसे ही धाम महाराज की इतनी ज्यादा पोटेंसी है, ईश्वरीय पावर इतना है कि उनको नाम रूप लीला और धाम चारों को एक कैटेगरी में रखा गया। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान सच्चिदानंद के 4 स्वरूप हैं, नाम रूप लीला और धाम। तो धाम कोई, ये वृंदावन कोई सिटी नहीं, कोई गांव नहीं है। यह हमारी अपात्रता के कारण उसकी दिव्यता दिखलाई नहीं पड़ती है। दिखलाया था स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को, बैजू बाबरा को, हित हरिवंश ने देखा था, हरिराम व्यास को दिखाया था। यहां तक कि बादशाह अकबर के ऊपर भी कृपा हुई तो एक बार दर्शन वृंदावन की दिव्यता का कराया था। तो ये क्या है? धरती पर भगवत धाम है, पृथ्वी पर भूतल पर विराजमान प्रभु का धाम है, अर्थात प्रभु की गोद है। तो जैसे आग को अनजान में छुओ नहीं ज्ञान है तब भी गर्मी दे गई, ऐसे ही अनजान में भी कोई वृंदावन में शरीर छोड़ा है तो उसकी बड़ी उत्तम गति होगी और भगवत धाम की प्राप्ति भी हो सकती है। ये उस जन्म में नहीं होगी तो 1-2 जन्म के गैप के बाद हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि किसी सेवा के लिए भगवान उसको 1 बार या 2 बार और जन्म दें, लेकिन उसके बाद भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। और जगह मरेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, अब ये शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी के गर्भ में अर्थात यूट्रस में बार बार जाते रहो जाते रहो जाते रहो। अब वो भी कोई स्त्री थोड़े मिल जाएंगी, गधैया कुतिया तो पता सुअरिया और न जाने कितने जीव जंतु, सबके पेट में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हर बार मनुष्य बन जाओगे। तो भाई इस तरह से वस्तुगत गुण की जो डिवाइननेस है, डिवाइन पावर जो धाम की है, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वो चीज तो इतना रेयर है कि आप जल्दी कहीं पा नहीं सकते हो, धाम में ही मिलती हो। भगवान जैसे अपनी गोद में ले रहे हैं। हाँ, किसी को संयोगवश बाहर जाना ही पड़ गया तो धाम की रज ले जानी चाहिए, ठाकुर जी को ले जाना चाहिए, मन को धाम में बसा के रखना चाहिए। मन को तो मानसिक धाम वास होगा, इसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और यदि आप प्रत्यक्ष यहां रह रहे हो तो बिना प्रयत्न के ही आपको लाभ मिल रहा है, बिना प्रयत्न के ही लाभ मिल रहा है। धाम के अपराध से बचना चाहिए, धाम के जीवों की, धाम के मनुष्यों की, धाम के साधु संतों भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, धाम की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अभी आप ये समझो कि जैसे कहीं एक मंदिर है किसी शहर में, तो कुछ दूरी तक अपना जो पावर है उस मंदिर का रहता है, मंदिर के आसपास। और वृंदावन में हजारों मंदिर, हजारों, ये नहीं कि थोड़े से हैं, हजारों मंदिर। और महाराज इनका कितना पावर होगा,
सारा वृंदावन मंदिरों से भरा हुआ, और सब में घंटा कीर्तन, घंटा की आवाज, घर में बैठे हो, कुटिया में बैठे हो, चल फिर रहे हो, तब भी आरती की आवाज आ रही है, कीर्तन सुनाई पड़ रहा है, जय जयकार हो रहा है, रिक्शा वाला भी कर रहा राधे 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 राधे। वो उपदेश नहीं कर रहा, लेकिन राधे राधे बोल के अपना मार्ग प्राप्त कर रहा है, किंतु भगवान का नाम तो बोल रहा है, गाली तो नहीं बक रहा है। और आप धाम की वायु में विचरण कर रहे हैं, धाम की सुगंध में, धाम की दिव्यता में चल रहे हैं। धाम महाराज की कृपा हो रही है प्रभु के स्थान होने के कारण, और करोड़ों महान संतों ने यहाँ तप किया है पूर्व काल में, आज भी, आगे भी करेंगे। उन सब की जो तपस्या है यहाँ की मिट्टी में विराजमान है। विजय कृष्ण गोस्वामी का चरित्र मैं सुना चुका हूँ, बंगाल के थे। वो किसी घाट के पास में एक जगह रुक गए, बोले कान लगाओ धरती पर, संतों को कहा, और कान लगाया तो उनको कीर्तन सुनाई पड़ा जमीन के अंदर। बोले महाराज ये क्या है? बोले खोदो, यहाँ किसी ऐसे महापुरुष की हड्डी है जिन्होंने बहुत ज्यादा नाम साधना की है, वो यहाँ का रजकण बोल रहा है, उसमें हड्डी में अब प्राण नहीं है, जा चुके हैं, लेकिन हड्डी में वो दैवी शक्ति आ चुकी है। जैसे आपने सुना होगा जनाबाई के उपले में से विट्ठल की आवाज आती थी, ऐसे समझिए मरी हुई हड्डी खोदा गया। विजय कृष्ण गोस्वामी ने वो अस्थिपंजर निकलवाया, स्केलेटन पूरा, और आवाज सुनवाया, जितने संत थे भक्त थे सबको। बोले अब 20 यमुना जी में ले जा करके इनको पहुंचाओ। तो अब आप विचार करिए कि आज हम जितने संत देख रहे हैं, इससे ज्यादा संत पहले रहे जिनके पास केवल भजन का ही काम था, दूसरा काम ही नहीं था। उन सब की भक्ति की शक्ति यहां विराजमान है, कन्हैया की लीलाएं, और प्रभु के अवतार के पहले से यहाँ ऋषि रह रहे थे। गर्गाचार्य मुनि, शांडिल्य ऋषि, नारद जी और बहुत से ऋषि वृंदावन धाम में, ब्रज में पहले से रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आएगा जब कृष्णावतार होगा। तो अब आप सोच लो कितने हजार वर्षों से कृष्णावतार 5200 साल हुआ, उसके बहुत हजारों वर्ष पहले से, क्योंकि भगवान ने बता दिया था राम जी ने कि अगला अवतार मेरा कृष्ण के रूप में ब्रजमंडल में होगा, ऐसा रामायण में लिखा हुआ। शूर्पणखा को वचन दे दिया। कितने जो तपस्वी थे, दंडकारण्य के तपस्वी, जिन्होंने सीता की तरह से राम जी के चरण को स्पर्श करना चाहा, बोले कि जैसे ये माता जी आपका चरण दबा रही हैं, ऐसे हम लोग भी चरण सेवा कर लें आपकी। प्रभु ने कहा भी नहीं हो पाएगा, अगले अवतार में मैं तुम सब लोगों को अवसर दूंगा, तुम गोपी बन जाना। अभी कोई व्यक्ति प्रश्न किया था कि गोपी बनने में उनको डर लग रहा, और यहां सब गोपी बन गए जो ऋषि लोग थे दंडक बन के, और उनको ये प्रसन्नता हुई कि हमको प्रभु के चरण की सेवा मिलेगी, और गोपी बन करके सेवा किया। कन्हैया के चरण को गोद में रख रख कर खूब दबाती थी, खेलती थी, सेवा करती, नाचती थी, थक जाए प्रभु तो उनकी सेवा करती थी। ये सब लीला यहाँ हुई है। ब्रह्मा जी यहाँ के चरण, कन्हैया के चरण रज को उठाकर ब्रह्मा जी आंखों में लगाते हैं और कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भागवत जी में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी यहाँ की चरण रज में प्रभु के लोटे हैं, वृंदावन की रज में, और बोले ये ब्रजवासी अहो भाग्यम, धन्य इनका भाग्य है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण सनातन ब्रह्म परमात्मा इनके मित्र बने हुए हैं। हम तो इनके चरण भी नहीं छू सकते, इतनी हिम्मत नहीं। ब्रह्मा ने कहा हमारी इतनी हिम्मत नहीं, रज छू सकते हैं, इनका चरण हम नहीं छू सकते हैं, इतना साहस हमारा नहीं।
और ये गोपी और ग्वाल बाल इनको पीठ पर लाद के दौड़ते हैं और इनके चरण दबाते हैं, नहाते हैं साथ में। तो कितना इनका भाग्य है, और ये वृंदावन कितना महान है जहां पर ऐसी सरस लीलाएं होती रहती हैं। तो भाई धाम की शक्ति के बराबर कोई तीर्थ तो चलो फिर भी थोड़ा अंश में कुछ हो सकता है, लेकिन कोई शहर चाहे कितनी बड़ी सिटी हो, यदि वो भक्ति में पूरा नहीं है तो कोई अंश यहां का नहीं प्राप्त कर सकता हो। हाँ, यदि कोई अपने, जैसे हमने प्रभुपाद जी का एक बार बताया था, आप लोग जानते ही हैं, तो उन्होंने जो आंदोलन किया हरे कृष्ण का, उससे कल्याण बहुत लोगों का हुआ, लेकिन फिर भी उनको वृंदावन में आना पड़ता है। उन लोगों को फिर भी वृंदावन में आना पड़ता है, भले ही दुनिया में किसी कोने में रहते हों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी यही बताया कि वृंदावन धाम है कन्हैया की लीला का। तो भाई धाम की महिमा तो अनंत है, कहीं भी हो समय निकाल के धाम में आना चाहिए और यहाँ के धामवासियों की सेवा करनी चाहिए। और मानसिक धामवास तो अभी करो, नहीं आ पा रहे हो तब भी, और कोशिश करो कि धामवास भी मिले। राधे राधे। गुरुजी, अगर आपकी कृपा से धामवास मिलता है तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान से और बारीकाई से ख्याल रखना है धामवास करने के लिए? धामवास मिलने पर यदि शरीर में शक्ति है तो परिक्रमा प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन यदि परिक्रमा पूरी नहीं कर सकते हो, आधी परिक्रमा कर लो, चौथाई कर लो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पूरी करो। और नहीं आपसे बन रहा है तो एक बात मैं बता रहा हूं, मैं उसे गुप्त मानता हूं लेकिन आज बता रहा हूं। अब जैसे हमारा सत्संग भवन है, ये क्या वृंदावन नहीं है? अरे एक अंश तो है, पूरा वृंदावन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन का एक अंश तो, एक टुकड़ा तो है। आप यहां परिक्रमा करो सत्संग भवन की, आपने वृंदावन के एक भूभाग अर्थात एक अंश वृंदावन की ही परिक्रमा किया है, वृंदावन के बाहर तो आप गए नहीं। ऐसे आप चाहे जहां रह रहे हो वृंदावन में, वहां क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज मत चलो। आप क्लॉकवाइज चलोगे तो जहां भी आप वृंदावन में रह रहे हो वहीं की परिक्रमा होती जाएगी। भले संपूर्ण वृंदावन की नहीं होगी, एक अंश की होगी, एक खंड की होगी। जब मौका मिले पूरी परिक्रमा करो। आप सुबह जगो, नहा धो के बैठो, आंख बंद करके मानसिक वृंदावन की परिक्रमा करो। जो जो आपने देखा है वो घूमते जाओ मन में, दिमाग में वो लाते जाओ। हाँ, मैं वहाँ पहुँच गया, यमुना जी पहुँच गया, अब मैं ऐसे परिक्रमा में चल रहा हूँ, ये मंदिर है। इन मंदिरों को प्रणाम करते करते थोड़ी देर में पूरा आपके धाम की परिक्रमा हो जाएगी मानसिक। शरीर ठीक है तो परिक्रमा खुद करके, चल के। पैर में तकलीफ है, मोजा पहन लो, और भी नहीं बनता है चप्पल पहन लो, चमड़े का मत पहनना, कपड़े का पहन लो। लेकिन यदि आपको कभी ऐसा मन में आया कि हम तो इस लायक भी नहीं, अब क्या करें, रिक्शा में बैठना पड़ेगा, तो जो रिक्शा वो मेहनत से चलाता उस पर मत बैठो, बैटरी वाले में बैठ जाओ, उसको शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं देनी पड़ेगी। और जितना मांग रहा उससे कुछ बढ़ा के दो, कम मत करवाओ। उसने 200 रुपया मांगा है तो नहीं 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 200 हम नहीं देंगे, 100 देंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। 50 रुपये ज़्यादा दो उसको, वो गरीब आदमी है, उसकी ब्रजवासी है, समझ लो वृंदावन का वासी, उसकी सेवा हो गई। यह आपने जितना देना था उससे थोड़ा ही बढ़ाया तो कहीं खिला पिला दो उसको, नाश्ता करा दो, भोजन करा दो, तो एक पुण्य का भी काम हो गया और आपकी परिक्रमा भी आसानी से हो गई। परिक्रमा करते समय किसी को आपके द्वारा तकलीफ न मिले। ऐसा नहीं कि हम उसको ढकेल करके निकल जाएंगे, नहीं, थोड़ा देरी हो जाए लेकिन कष्ट किसी को नहीं देंगे। और एक बात यह है, मुंह में मान लो गंदगी आ रही, थूकना नहीं चाहिए परिक्रमा में। परिक्रमा मार्ग में थूकना नहीं चाहिए। थूकना नेसेसरी हो गया तो परिक्रमा के लेफ्ट हैंड पर थोड़ा सा बाहर निकलो, परिक्रमा के बाहर, वहां थूको, अंदर नहीं परिक्रमा में थूको। वहां लोग रज उठा उठा के माथे से लगाते हैं,
बड़े बड़े संत लोग लगाते हैं। अब आप गंदगी करोगे तो वो पाप आपको लग जाएगा। कोई मिल जाए भूखा प्यासा और तुम्हारे पास पैसे हैं तो उसको खिलाओ, बैठा के खिलाओ, नहीं बैठ के खाना चाहते तो बांध के दे दो उनको। और मनुष्य में पहले तो संत भक्त ये दिखलाई पड़े, नहीं संत भक्त हैं गरीब हैं तो उनको खिलाओ। कुत्ता बिल्ली चूहा जो भी आपको मिलते हैं उनकी सेवा कर सकते हो तो करो, बंदर की सेवा करो, गाय की सेवा करो। तो जितने जीव जंतु हैं ना उनको किसी को मारना, प्रताड़ित करना, दुख देना ये ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ खिलाओ उनको और ये भावना बनाओ कि ये वृंदावनवासी हैं, प्रभु की इनके ऊपर कृपा दृष्टि है, इनको हो सकता है भगवान आगे कुछ अच्छा ऐसा जन्म देंगे कि ये बहुत जल्दी इनके प्रभु के धाम पहुंच जाएंगे। इनके ऊपर राधा रानी की कन्हैया की कृपा दृष्टि है तभी तो यहाँ रह रहे हैं, हम लोग तो रह भी नहीं पा रहे हैं, बाहर रहते हैं। ऐसी भावना बनाओ तो धाम को प्रणाम करो। एक बार परिक्रमा मार्ग में जरूर जाना चाहिए, जब शरीर इस लायक है तो परिक्रमा मार्ग में जाओ, प्रणाम करो, जितना चल पाओ उतना चलो। और मान लो शरीर ऐसा नहीं है तो वहां से रज उठा के लाओ, तकिया पर थोड़ा डालो, थोड़ा सिर में डालो, थोड़ा मुंह में डालो, आंख में आराम से लगाओ धीरे से, और भगवान को याद करके मानसिक परिक्रमा करो। कोई निंदा करता उसमें हूं भी हाँ भी नहीं करना चाहिए ना, गलत बोल रहे हैं। वृंदावन धाम तो दिव्य धाम है, प्रकट हो जाए तो बस रोना ही रोना आएगा, इतना प्रेम उमड़ेगा। लेकिन वो तो प्रकट है नहीं तो हम उसको शहर मान रहे, दिव्यता नहीं दिखलाई पड़ रही। लेकिन दिव्यता किसी किसी को भगवान कभी जीवन में दिखा भी देते हैं, किसी को स्वप्न में, किसी को ध्यान में, और यदि कोई बहुत सुपात्र है तो प्रकट करके भी प्रत्यक्ष। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। गुरुजी मैं डॉक्टर समीर चंडीगढ़ पंचकुला से आया हूँ। मेरे 2-3 प्रश्न हैं, आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूँ। चलो पूछो। गुरुजी मैं हरि नाम लेता हूँ और वैष्णव हूँ, पर बहुत साल पहले मैंने माँ तारा जो दूसरी महाविद्याएं उनकी साधना ली थी तारापीठ से। अब जो वहां पर जो मुझको साधना करवा रहे हैं वो कह रहे हैं पूर्ण साधना के लिए माता उग्र हैं, आपको चाहे एक छींटा मदिरा और एक छींटा चिकन का आपको जबान पर रखना होगा, नहीं तो साधना पूर्ण नहीं होगी। इसका क्या करूं? इसका ये करना है कि राधा रानी उन सबकी स्वामिनी है, आप राधा रानी के चरणों में आ गए हैं, अब कर लो दंडोत उनको प्रणाम और कह दो मैया सब देवियों की देवी तो आप हो, इसलिए हम दूसरी किसी देवी के पास नहीं जाएंगे, और एक बूंद भी मदिरा का मुंह में नहीं डालेंगे और न कोई गंदी चीज डालेंगे, क्योंकि वैष्णव पद्धति हमारी, वैष्णव भक्ति उपासना में ये सारी चीजें वर्जित हैं। वो तंत्र वाली साधना है जो आप बता रहे हैं ना, वो तंत्र वाली साधना। हमें तो शुद्ध सात्विक वैष्णव मार्ग में, भक्ति मार्ग में चलना है, इसलिए ऐसी जगह न जाना चाहिए और न वो खाना पीना चाहिए। आप पवित्र भावना के साथ वृंदावन में, आप चाहो तो अयोध्या जी में भी जा सकते हो, लेकिन वो तांत्रिक उपासना में जहाँ मांस मदिरा का प्रयोग होता वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप भक्तों का चरित्र सुनिए, भगवान का नाम, राधा कृष्ण का, सीताराम का जपिए, और उन चीजों में जो वर्जित हैं जिनको आप बोल रहे थे वहां तो कभी नहीं जाना। श्री राधे राधे। गुरुजी दूसरा प्रश्न है कि रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई और मैं उनसे, माइक थोड़ा पास में लगाओ। मेरे फादर की रिसेंटली डेथ हुई और मैं उनसे बहुत अटैच था। उसके बाद मैंने खुद भी अपने आप को कोशिश की कि मैं भी इस संसार से चला जाऊं। जैसे मीरा जी ने दर्शन कर लिए थे कृष्ण के, या भाई जी ने भगवान के दर्शन कर लिए थे, हनुमान दास पोद्दार जी ने, क्या मैं भी मृत्यु के पश्चात अपने पिता से मिल सकता हूं? देखो अभी पहली बात तो यह है कि शरीर को मारने का हमारा अधिकार नहीं होता है। शरीर भगवान का दिया हुआ है साधना के लिए, भक्ति के लिए। इसको मारना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, पाप है और प्रेत बनना पड़ता है।
डेड श्योर। कोई बच नहीं सकता जो आत्महत्या करता है। प्रेत बनेगा, कांटे पर लटकता रहेगा, हजारों वर्ष लटकेगा कांटे पर, और गंदगी की चीजें उसको खाने पीने को मिलेंगी। इसलिए आत्महत्या जैसी भूल तो करना नहीं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप जो अभी सोच रहे हो माता पिता से शरीर छोड़ने के बाद मिलने का, तो वो आपको बताएंगे कि तेरे जैसे मेरे न जाने कितने हो चुके हैं बच्चे पिछले जन्म में, और कितने मेरे बच्चे कुत्ता बिल्ली सूअर गधा बने हुए हैं, और मैं भी पहले यही था। वो बताएंगे। यदि वो बता सके तो उनको याद आ गया तो पूरा उनके करोड़ों जन्म का यदि खाका खींचा जाए, पूरा उसका सर्च किया जा सके, तो उसमें आपका कोई महत्व स्थान नहीं होगा। आप गीता जी को समझिए, पढ़िए, दूसरा अध्याय केवल पढ़िए पहले। तो भगवान कहते हैं नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वय मतः परम। दूसरे अध्याय में प्रभु ने कहा ये सब पहले भी थे अर्जुन, जो लड़ने के लिए आए। पहले और कोई जीव जंतु जानवर थे, अब वही जानवरपना भी इनका फिर प्रकट हो रहा है। इनको धर्म का रास्ता नहीं मालूम, इसलिए अधर्म में लगे हुए हैं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। भगवान ने कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए, मैं तेरे सारे और सारी दुनिया के सब जन्मों को जानता हूं, मरण को भी जानता हूं, लेकिन तू अपना ही नहीं जानता तो मेरा क्या जानेगा। भगवान सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है। आप जिन माता पिता को कह रहे हो मिलने को, यदि आपको पिछले जन्म की याद आ जाए और वे ज्यादा आपको प्रिय रहे होंगे, तो आप कहोगे पहले वहां मिलने जाएंगे, पिछले जन्म वाले के पास। और वहां जाने के बाद आपको मालूम हुआ कि उससे पहले वाला जो माता पिता वो बहुत अच्छे थे, अब पहले मुझे उनके पास जाना। ये मोह है और कुछ नहीं है, केवल मोह है, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम भगवान से ही होता है। यदि ज्ञान हो गया तो, ज्ञान हो गया तो भगवान से ही प्रेम होगा। और ये सत्संग मिल गया, सत्संग को डाइजेस्ट कर पाए तो केवल भगवान से ही प्रेम होगा। ये थोड़े दिन के लिए मिलते हैं, कोई भी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, थोड़े दिन के मिलते हैं, फिर भी हो। जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है उसका शरीर मरेगा, कोई बच नहीं सकता है, और रिलेशन वहीं तक रहता है जब तक डेथ नहीं हो जाती। रिलेशन समाप्त हो जाता है और उसके बाद आप समझाओ लाख तो धिक्कार करके भगा देंगे, डांट करके तुमको। अब आया मेरे पास, जब मैं संकट में था तब तो आया नहीं, पूछा नहीं, भाग जाए यहां से, मैं तेरा कोई नहीं हूं। सीधा बोल देंगे मैं तेरा कोई नहीं हूं, न तू मेरा है। अभी आपको केवल वही सीमित समय तक की बात मालूम है, इसलिए अपना मान रहे हो, आगे पीछे का मालूम नहीं। पीछे कितने लोगों के माता पिता हम बन चुके हैं और उनको बना चुके हैं, उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। इसलिए किसी को भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। जब तक जीवित थे तब तक धर्म था, हमारा यह धर्म था कि उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी हमको उनके माध्यम से मिली है। लेकिन इसके बाद कौन सा शरीर मिलेगा, पिछले जन्म में कौन सा शरीर था, वो अब हमें याद नहीं, पता नहीं, नहीं तो हम फिर उनकी सेवा करने पहुंच जाएं। तो अब हमारा धर्म जहां तक था वो टाइम बीत गया। अब आपको उनके लिए नाम कीर्तन करवाना चाहिए, जप करना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करना चाहिए। उनसे मिलन की बात हटा दो दिमाग से, अब आपको भगवान से मिलने की बात मन में पैदा करनी है। श्री राधे राधे। गुरुजी, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ नियम है कि 1 लाख सीताराम या 1 लाख राधे श्याम लिखना पड़ता है लाल स्याही से, और भक्त चरित भक्ति आश्रम चैनल पर रेगुलर सुनना होगा, प्रतिदिन
उसको सुनने से आप भक्त हो जाओगे, प्रश्नोत्तरी सुनने से ज्ञान हो जाएगा, संदेह सब मिट जाएंगे और आप भक्त बन जाओगे तो सारा दुख मिट जाएगा और प्रभु की भक्त चरित्र सुनते सुनते भक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।